आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक संत कहते हैं प्रतिदिन जो भी जिज्ञासु आए उन जिज्ञासु की जिज्ञासा को समाधान देने से पूर्व उसकी प्री टेस्ट लेते थे कि जिज्ञासा पूछी तो गई है लेकिन किस इंटेंशन से पूछी गई है। कोई व्यक्ति ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई ज़्यादा उन्हें इतना चिंतन करने की आदत नहीं होती, लेकिन बस कुछ पूछना है तो पूछ लेते हैं और कहते हैं प्री टेस्ट के अंदर उन्होंने अपने पास एक वाइट कलर का बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड पे 4 प्रश्न हैं, वो बोर्ड उनके सामने कर देते थे कि इसमें से किस पे टिक मार्क लगाएगा। 4 बात है, लिखा हुआ है इसके अंदर। नंबर 1, क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ। नंबर 2, क्या मैं दुखी होना चाहता हूँ। नंबर 3, क्या मैं पापी होना चाहता हूँ। नंबर 4, क्या मैं धर्मी होना चाहता हूँ। जो जिज्ञासु जिस कहते हैं जिस स्टैंडर्ड का है, और आप जानते हैं कहाँ पे टिक मार्क अधिकांश का लगेगा। नंबर 1 यानी क्या चाहते हैं, सुखी। तो जब ये समझ में आई बात कि नंबर 1 पे टिक मार्क लगता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं दुखी होना नहीं चाहता, पापी होना भी नहीं चाहता और धर्मी भी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी टसल है माइंड की, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख का है, परफेक्ट, और हम सोचते हैं कि सुख मुझे मिलना चाहिए और धर्म करने का जो फल है वो भी तो सुख है। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, सुखी मिलना है तो मैं सुखी होना चाहता हूँ। नंबर 1 के ऑप्शन को टिक मार्क लगा देते थे कि ये हमें ये चाहिए। नंबर 4 का जो फल है वो भी तो सुख है। नंबर 4 का जो फल है उसका नाम सुख है। धर्म का फल सुख होता है, तो हम धर्म करके क्या करेंगे? होता है, आता है माइंड में ऐसा। ऐसी यदि अंदर में ऐसा प्रश्न होता हो, ऐसी शंका होती हो, ऐसा अंदर से भाव उठता हो कि धर्म का फल तो सुख है ही और मेरे को तो सुखी होना है, तो मैं कैसे भी वे में सुखी हो जाऊंगा। बस यही थोड़ा करेक्शन करना होगा, मिसबिलीफ का करेक्शन करना होगा, मिथ्यात्व का करेक्शन करना होगा, उस मिथ्यात्व पे प्रहार करना होगा कि सुख जो मुझे मिलता है, जिसको मैं सुख कहता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ ये सुख है, वो सुख कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? मुझसे ही आ रहा है, लेकिन कौन सा निमित्त उसे मिलता है? साता वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से हम मानते हैं कि मैं कैसा हो गया, मैं सुखी हो गया, लेकिन वो कहाँ है? साता वेदनीय कर्म बाहर, साता वेदनीय कर्म बाहर है, मैं अंदर हूँ। सुख मेरा ही है, सुख मेरी प्रॉपर्टी है, सुख मेरा ही गुण है और मुझ में ही रहता है। उसका अनुभव मैं स्वतंत्रता से कर सकता हूँ। और एक तरफ आप देख रहे हो धर्म का फल जो है वो क्या है? सुख है। कौन से वाला? धर्म का फल सुख है, क्योंकि धर्म जो है वो आपको पाप करने की ओर नहीं ले जाएगा। धर्म जो है पाप को ब्रेक लगाएगा। जो धर्म समझ लेता है, धर्म क्रियाएं भी करता है, धर्मनिष्ठ होता है, धर्म श्रद्धालु हो जाता है, तो पापों की ओर नहीं जाता। और जो पाप की ओर नहीं जाए तो दुख उसके जीवन में कहाँ से आएंगे? तो वो क्या हो जाएगा? वो सुखी हो जाएगा। यानी ये समझ में आए, धर्मी व्यक्ति को सुख मिलता है क्योंकि धर्मी व्यक्ति पाप विराम करता है, पाप पे पॉज लगाता है और सुखी होना चाहते हैं। और सुखी होने के लिए कितने मर्जी पाप क्या होता है?
कितने एक्सट्रीम तक जाकर के हम पाप कर लेते हैं, क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ और मेरे सुख के लिए मैं दूसरों को भी दुख दे सकता हूँ। यानी नंबर 1 का ऑप्शन यदि है माइंड में तो क्लियर कर ले, क्योंकि वो सुख जो है सदा काल सुख नहीं रहेगा। उस सुख का मूल जो है वो क्या चीज है? कर्म है। वो सुख का मूल कर्म है। और जो धर्म के जरिए से, धर्म यानी स्वभाव, स्वभाव के जरिए से, स्वभाव से जो सुख मिलता है वो स्थायी सुख है, वो अनंत सुख है, वो परमानेंट सुख है। ये बात समझ लेने के बाद अब हमें जानना है पाप विराम क्यों नहीं होता, क्यों नहीं चाहते हुए भी पाप कैसे हो जाते हैं। यानी हमने पहला रीजन ढूंढा था, अनजान अवस्था में पाप होते हैं, अज्ञान अवस्था में पाप होते हैं। और ज्ञान की अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पाप जो है मंद होने शुरू हो जाते हैं और एक दिन बंद भी हो जाएंगे। तो अब हमें जानना है, कल आपको चिंतन करने के लिए भी दिया था कि कुछ धारणाएं यदि मन में चिपक जाए, कुछ धारणाएं ऐसी चिपक जाती हैं और लगता है कि अनजान अवस्था के अंदर, अज्ञान अवस्था के अंदर यदि पाप होते हैं तो पाप नहीं है, पापी है। यानी अंदर से आपका आंतरिक स्वर कहता है, आपका इनर वॉइस कहता है कि नहीं वो तो क्या है, पाप है। यदि ऐसा लगता हो कि मुझे अज्ञानता के कारण पता नहीं होने से मेरे से भूल हो गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर भी क्या लगा, पाप तो लगा ही है। अब प्रश्न आगे का है कि एक ज्ञानी व्यक्ति है और एक अज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति को भी पाप लगता है, वो भी पाप क्रिया करता है। एक अज्ञानी व्यक्ति भी सेम पाप क्रिया करता है। दोनों ही सेम पाप की क्रिया करे तो उसमें से हमें ये विचार करना है पाप किसको अधिक लगा। सभी का एक ही मत है, किसको लगेगा, अज्ञानी को। अब क्यों? अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता पाप करने से पहले कि ये पाप है। अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता पाप करते हुए भी कि पाप है। अज्ञानी व्यक्ति पाप की क्रिया समाप्त भी हो गई तो उसे कोई पछतावा नहीं होता कि क्या मैंने कर दिया, अनर्थ कर दिया। यानी उस अज्ञानी व्यक्ति को करने से पहले, करते हुए, करने के बाद उसे कहीं बोध नहीं है। परंतु जो ज्ञानी है, जिसे पता है, जिसे इतना तो पता है कि गलत है, ये गलत है, ये पाप है, ये करने जैसा नहीं है और मुझ जैसे आत्मा को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा जिसे बोध है, ऐसा जो संवेदनशील है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के द्वारा भी पाप होते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ गया, पापी अज्ञानी व्यक्ति से भी पाप होते हैं। पाप करने से पहले वे जानते हैं, जानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति पाप करने से पहले जानते हैं कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा अंदर का भाव है। और फिर भी कोई परिस्थिति ऐसी है, कोई अंदर का लालच ऐसा है, या कोई ऐसा प्रमाद का भाव है, कोई ऐसी लापरवाही है और उस वजह से उस ज्ञानी व्यक्ति को से पाप हो जाते हैं। तो पाप जब हो रहे हैं तब भी उसे अलार्म बज रहा है और होने के बाद भी उसे पश्चाताप है, उसे पछतावा है। और इसलिए कहते हैं, आगम कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को यदि पाप करने पड़े तो कहते हैं ज्ञानी के पाप हल्के और अज्ञानी के पाप भारी। ज्ञानी व्यक्ति के पाप हल्के इसलिए बताए क्योंकि ज्ञानी को पता है गलत है, जिसे बोध है वो कभी भी क्या करेगा, क्या करेगा,
लौट करके आ जाएगा। जिसे ये पता है वो कभी भी छोड़ेगा। अंधेरे में यदि कोई व्यक्ति अंधेरा मानता है तो कभी ना कभी उजाला करेगा, पर जो अंधेरे को अंधेरा ही ना माने, पाप को जो पाप ही ना माने, उसे बोध ही नहीं है पाप है, उसका पाप छूटना बहुत कठिन है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कभी भी चिंतन कर लेगा और उस चिंतन के बल पे, उसके ज्ञान के बल पे उसे गहरा पश्चाताप भी होगा और वापिस वो लौट करके अपने स्थान पे आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय, शास्त्र कहता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि अनजाने में गलती हो गई तो माफ है, भूल चूक माफ, कहते हैं ना, भूल चूक माफ, ये बहुत फेमस कहावत है। भूल चूक माफ है, अनजाने में हो गया माफ है, लेकिन अनजाने में कोई भी चीज क्षम्य नहीं है। कहते हैं गौतम बुद्ध ने, एक राजा उनके सामने अक्सर प्रश्न पूछता था और राजा का नाम था मिलिंद राजा। उस मिलिंद राजा ने n नंबर ऑफ क्वेश्चंस गौतम बुद्ध को पूछे थे कि कहा जाता है पूरा एक शास्त्र बना हुआ है। राजा मिलिंद ने प्रश्न पूछे हैं गौतम बुद्ध को और गौतम बुद्ध ने उसमें उसका उत्तर दिया है। उस ग्रंथ में से एक सवाल है, सवाल पूछा गया है राजा से गौतम बुद्ध को कि एक ज्ञानी व्यक्ति पाप करता है, एक अज्ञानी व्यक्ति पाप करता है, पाप किसे ज्यादा लगे? और कहते हैं गौतम बुद्ध ने कहा ऐसा समझ ले, ऐसा समझ ले। समझाने के लिए एक रूपक बताया। रूपक ऐसा बताया है उन्होंने कि एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल है, बॉल साधारण नहीं है, गर्मा गर्म है, अति गर्म वो आयरन बॉल है। हीट के कारण वो आयरन बॉल पूरा लाल हो चुका है और एक अनजान व्यक्ति को बुलाया गया जिसे पता ही नहीं ये आयरन बॉल है, ये गर्म है, ये लाल हुआ है, इसके हाथ लगाने से क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, ऐसा उसको पता नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसे पता है ये आयरन बॉल है, ये बहुत गर्म है और टच करने से मेरा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जिसे बोध है और एक को बोध नहीं है, दोनों को आज्ञा दी गई, दोनों को आदेश मिला कि इस बॉल को अपने हाथ में क्या करो, उठाओ, हथेली में इसको लाओ। अब किसका ज्यादा हाथ जलेगा? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि जिसे पता नहीं है वो बहुत आराम से उसको क्या करने जाता है, उठाने जाता है। वो इसे आराम से उठाने जाता है तो एरिया जितना ज़्यादा जल जाता है। और जिसे पता है वो क्या करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। वो अपने शरीर को, अपनी चमड़ी को बचाने की कोशिश करता है, जितना कम से कम जले ऐसी कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है। जिसे पता है वो संवेदनशील होता है, जिसे नहीं पता है वो संवेदनहीन होता है। और जिसे कहते हैं संवेदनशील व्यक्ति को भले ही पाप करना पड़े, लेकिन कहते हैं उसके अंदर पूर्ण संभावना है किसकी? जागने की, जागृत होने की पूरी संभावना है। वो किसी भी समय पे जाग सकता है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा एक बात निश्चित है कि जो अज्ञानी व्यक्ति पाप करता है उसका बंध जो पड़ता है वो तीव्र बंध होता है, तीव्र बंध कारक होता है। जो तीव्र बंध कारक होगा वो तीव्र दुख भी देगा, वो तीव्र दुख भी देने वाला है। तो ये अंदर में जमा लेना कि जो व्यक्ति गलतियों से भी अज्ञान अवस्था में भी पाप करता है उसका पाप चिकना होता है, उसका पाप बड़ा होता है, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। ज्ञानी व्यक्ति भी पाप करता है उसको भी फल मिलता है, लेकिन उस फल को वो कैसे स्वीकार कर सकता है? कैसे स्वीकार करेगा? अज्ञानी व्यक्ति रोते हुए फल को भोगेगा, छटपटाते हुए फल को भोगेगा, नए नए कर्म बांधते हुए फल भोगेगा, दूसरों को कोस करके नए कर्म बांध लेगा। लेकिन जिसे ज्ञान है, जिसे सिद्धांत दृष्टि है, जिसकी अध्यात्म दृष्टि भी है, वो कैसे फल को भोगेगा?
हाँ, यानी वो समझ लेगा कि ये दुख जो है वो मेरे अंदर नहीं आया, ऐसा जिसको लगता हो। इसलिए गौतम बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उपमा दी कि ज्ञानी व्यक्ति के पाप ऐसे हैं जैसे मक्खन के अंदर कोई बाल गिर जाए, और अज्ञानी व्यक्ति के पाप ऐसे हैं जैसे गोबर के अंदर, गाय के गोबर के अंदर बाल गिर जाए। अब दोनों में से बाल को निकालना हो तो किसमें आसान और किसमें मुश्किल? मक्खन में से बाल निकालना बहुत आसान है, लेकिन गोबर में से बाल निकालना हो कितना कठिन काम है, बस उतना ही कठिन है ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति के जो पाप हैं, उन दोनों पापों में यही अंतर होता है। और आपकी एक और जिज्ञासा होती है, एक व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है, एक अनजान अवस्था में पाप करता है, दोनों का फल क्या सेम मिलता है? दोनों का फल सेम होता है। कहते हैं यदि दोनों ने सेम क्रिया की, दोनों ने सेम इंटेंसिटी वाली क्रिया की, और उसके अंदर जब फल मिलता है तो कहते हैं अनजान अवस्था में जिसने पाप किए हैं उसको जो फल मिलेगा वो अनजाने में ही भोगा जाएगा, और जिसने जानबूझ के किया है, ज्ञान अवस्था में किया है, उसको जो फल मिलेगा वो कैसे भोगा जाएगा? वो अवस्था सचेत अवस्था में भोगा जाएगा। उसे पता ही सही नहीं किया था मैंने कभी, इसलिए भगवती सूत्र कहता है जितने पाप कर्म का बंध हुआ है, हो रहा है, आगे होगा, वो निश्चित ही क्या देने वाला है? दुख देने वाला है। तो अनजान अवस्था का पाप और जानने के बाद होने वाले पाप, उनके जो फल मिलते हैं वो भी फल उसी भाव में मिलेंगे। जो जानबूझ के करता है उसको उसका फल जो मिलेगा वो ज्ञान अवस्था में उसको फल मिलेगा, और अनजान अवस्था में जिसने किया है उसको जो फल मिलेगा वो अज्ञान अवस्था से ही भोगा जाता है। बड़ी रेयर चांस में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सिद्धांत दृष्टि को सुन ले, अध्यात्म दृष्टि को समझ ले, तो फिर जाकर के उसका प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। तो एक धारणा, सबसे पहली धारणा कि अनजान अवस्था में जो गलतियां होती हैं वो सारी क्षमा के योग्य है, वो दया के योग्य है, ऐसा नहीं है। भले ही टीका के, सजा के योग्य ना हो, लेकिन बताया ये गया है कि इससे संभलना ये है कि अनजान अवस्था में कोई गलती हो जाए तो उसको क्या नहीं समझे, उसकी धारणा में, उसके पर्दे के पीछे ये ना समझे कि अब तो पता ही नहीं था तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खेद होना चाहिए, उसका खेद होना चाहिए। जब पता लगे तब खेद होगा, बिना पता लगे तो खेद होने वाला नहीं है। तो पहली धारणा हम क्लियर करी। अब आगे हम विचार करेंगे कि पाप को, जो पाप नहीं मानता उसके पीछे उसके क्या सोच है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आगे की। ओम शांति। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव को आप इतने